सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस जस्ट ऐसे ही। तुम बताओ, तुम वापस कैसे आ गई? वो मैं अपनी बुक भूल गई थी तो वो लेने आई थी। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी बुक, वो तो मैंने दूसरे कमरे में रखी हुई है, वो आगे वाला कमरा है ना उसमें। ठीक है। तुम पागल हो क्या? तुमने कुंडी क्यों नहीं मारी थी? अरे यार, मुझे लगा था घर में कोई नहीं है तो इसलिए मैंने कुंडी नहीं लगाई, मुझे क्या पता था मेरी बहन आ जाएगी यहाँ पे। अब वैसे कौन है ये? वो मेरी कजन सिस्टर है, हम दोनों यहाँ साथ में ही रहते हैं। वो क्या है ना, वो दूसरे शहर से पढ़ने के लिए यहाँ पे आई हुई है। अच्छा, तो मूड खराब कर दिया। कोई बात नहीं, चिल करो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये नहीं मैंने बुक। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ, मैंने इन्हें देखा हुआ है कहीं। मुझे नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा, मैं खुद आपसे पहली बार मिल रही हूँ। अरे तूने कैसे इसको देखा होगा यार, ये तो इस शहर में रहती है और तू दूसरे शहर से आई है, तू तो दिल्ली से आई है ना यहाँ पे। ओके, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेबी, स्टार्ट करें? अब तुमसे कल ही मिलूंगी, मुझे भी जोरी काम याद आ गया। बाय। अरे हेलो शिखा, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा यार? मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ। निखिल, मुझे एक्चुअली 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम अरेंज कर सकते हो प्लीज? 2 लाख रुपए? अरे पर हुआ क्या, मुझे पूरी बात तो बताओ। तुम रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक तो है? वो निखिल, अरे क्या हुआ यार, मुझे बताओ तो सही, आखिरकार क्या बात होगी, रो क्यों रही हो और तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है निखिल, और डॉक्टर ने कहा कि अगर 2 लाख रुपए की अरेंजमेंट नहीं हो पाए तो उनको कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। यार इतनी बड़ी बात होगी, तुम जब बता रही हो। अरे तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, तो मैं पैसों का इंतजाम करके रखता। देखो तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पैसे लेके ना तुम्हारे पास आता हूँ हॉस्पिटल में, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तुम हॉस्पिटल नहीं आ सकते, वो क्या है ना, डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा क्राउड नहीं चाहिए हॉस्पिटल में। तुम एक काम करो, तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो। यार ऑनलाइन कैसे पे करूँ, मेरी लिमिट भी खत्म हो चुकी है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एटीएम से जाके पैसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा देने, ठीक है? ठीक है, अच्छा ऐसे कर लेना, मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ बट मैं तुमसे मिलने घर आ सकती हूँ। कोई बात नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है? अरे यार कुछ भी ठीक नहीं है, वो उस दिन लड़की आई थी ना शिखा, उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और शिखा को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है अर्जेंट। तो मैं सोचा था कि एटीएम जाके पैसे निकाल के उसे दे देता हूँ। मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं ज़्यादा लेट नहीं कर सकता। शिखा, तुमने कहा था ना तुम्हें अपनी माँ का इलाज करवाना और पैसे चाहिए। हाँ लव। ये लो, मैं पैसे ले आया हूँ। लेकिन मैंने कहा था मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ये तो कुछ 50,000 रुपए लग रहे हैं, पूरे पैसे चाहिए, डॉक्टर इलाज शुरू नहीं करेंगे। यार मैं क्या करूँ, मैं एटीएम गया था तो मेरे बैंक में तो पैसे ही नहीं पड़े थे, जितने पैसे थे मैं वो ले आया। पर तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द ना और भी पैसों का इंतजाम कर दूंगा। यार जितना जल्दी हो सके प्लीज कर देना। हाँ। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना हॉस्पिटल, तुम्हारी माँ को देख भी लूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैंने कहा था ना, उन्होंने मना किया है, तुम ऐसे कैसे चल दोगे? अरे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस दूर से खड़ा होकर देखूंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, देखो तुमने पैसे दे दिए ना, अब तुम परेशान मत हो, उनका इलाज शुरू हो जाएगा, ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो सही, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है, जल्दी बोलो, कौन है? हाय शिखा, कैसी हो तुम? ये कौन है, मैं इसे नहीं जानती। अच्छा, निखिल से पहले तुम एसडी को ही तो डेट कर रही थी, और तुमने इससे भी अपनी माँ के इलाज के लिए 3 लाख रुपए लिए थे, और आज निखिल से ले रही हो 2 लाख रुपए। एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, तुम्हारी माँ की ऐसी कैसी तबीयत खराब होती है जो तुम्हें हर महीने बॉयफ्रेंड्स बदलने पड़ते हैं और उनसे पैसे ऐंठने पड़ते हैं, उन्हें ठगती हो तुम? हाँ, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? बकवास तुम कर रही हो। जब मेरी बहन ने तुम्हें पहली बार मेरे साथ देखा था, तभी से लगा था कि इसने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है, और इसने तुम्हें एचडी के साथ देखा था। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? पहले तुमने एचडी से पैसे ऐंठे और अब मुझसे ऐंठ रही हो, वो भी अपनी माँ का इलाज करने के बहाने। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा।
तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने प्यार करने के लायक ही नहीं हो। और ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं, तुम्हारे नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे धोखा देके। अब तुम जैसी लड़की को ना बाहर यूं खुलेआम घूमने का कोई हक नहीं है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस? निखिल प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई। हेलो पुलिस। किससे बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरा फोन छीनने की? तुमने इतनी सी बात के लिए मुझ पर सबके सामने हाथ उठा दिया। मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता तरुण, मुझे तुमसे फर्क पड़ता है। एक बात बताओ, तुम्हारी आज हिम्मत कैसे हो गई मेरे हाथ से मेरा फोन छीनने की? इसका मतलब पता है क्या तरुण, कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। शादी के 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद भी तुम मेरे हाथ से मेरा फोन छीन रहे हो। तुम मुझ पर शक करते हो। मुझे शर्म आ रही है कि बेटा वैसे एक बात है, ये बहुत गलत है, बहुत गलत बात है बेटा। कभी भी अपने पति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और वो भी सबके सामने। तो अंकल जी, आप यहाँ पे ऑर्डर देने आए हो ना, ऑर्डर दो, क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। जाओ यहाँ से। तो बेटा हम ज्ञान नहीं दे रहे, हम तो एक उम्र के मुताबिक बड़े होने के नाते अपना जान करके समझा रहे हैं। ये गलत बात है, अपने आदमी पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप जाके अपने बच्चों को समझाओ, ठीक है? मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं। अंकल जी आप जाइए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, गलती सारी मेरी है। जाइए आप। कोई बात नहीं बेटा, जाता हूँ। सॉरी तो मैंने तुम्हारे हाथ से तुम्हारा फोन छीना। तरुण, खाने में तुम पैकिंग कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या तुम? कहीं जा रहे हो क्या तुम? तरुण, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कहीं जा रहे हो क्या तुम? ओह अच्छा, तो उस बात से नाराज हो तुम? ठीक है ना तरुण, मुझसे गुस्से में हाथ उठ गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगी। आई एम सॉरी। ये बताओ, खाने में क्या खाओगे? क्या कहा? तुमसे गुस्से में हाथ उठ गया? गुस्सा आएगा तो तुम कुछ भी करोगी? अरे तुम्हारे हाथ से सिर्फ तुम्हारा फ़ोन लिया था और तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। सोसाइटी में मेरी इज्जत है, रिस्पेक्ट करते हैं सब, लेकिन तुमने सबके सामने हाथ उठाकर ये साबित कर दिया कि मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है और मुझे नहीं रहना इस घर में अब। देखो तरुण, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शादी के 2 साल हो चुके हैं, मुझे लगा तुम मुझ पे शक कर रहे हो, तुमने शक में मेरा फोन छीना, इसलिए बस गुस्से में हाथ उठ गया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? अगर तुम्हारी जगह यही गलती मैं करता ना, तो लोग ये कहते कि तरुण अपनी बहू पर अत्याचार करता है, उसे मारता पीटता है, लेकिन तुमने किया है तो गलती हो गई। एक बात बताऊं, जब से तुम कमाने लगी हो ना, तुम बदल गई हो। मेरी अहमियत तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तुमने इज्जत करना बिल्कुल बंद कर दिया है, और जिस घर में मर्द की इज्जत ना हो ना, उस घर में रहना नहीं चाहिए। तरुण प्लीज यार, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम बैग पैक करके क्यों जा रहे हो यार इतनी सी बात पे? मेरी बात तो सुनो तुम। तुम्हें एक बात बताऊं, एक मर्द पता है कमाता किस लिए? ताकि उसका परिवार खुश रहे, उसका अच्छे से पालन पोषण कर सके, और बदले में क्या चाहता है? उसका परिवार उससे प्यार और इज्जत से बात करे। आज मेरे पास पैसा बहुत है क्योंकि मैंने पैसा बहुत कमाया अपने परिवार के लिए, और इज्जत भी बहुत है बाहर मेरी, लेकिन मेरे घर में इज्जत नहीं है। मेरी बीवी सबके सामने मुझ पर हाथ उठाती है और कहती है गुस्से में हाथ उठ गया, गलती हो गई, मुझे रहना ही नहीं है अब, चाहे तुम कुछ भी कहो। पर तरुण प्लीज तुम मेरी बात तो सुनो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमने ना मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तरुण तरुण सुनो, ये दोनों लड़कियां मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। तुम
मुझे बता कि इन दोनों में से तुझे किससे शादी करनी है। बुआ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? क्यों इन दोनों को यहाँ पे ले आई हैं? अरे तेरे पापा ने मेरा जीना हराम करके रखा है, तो मैं क्या करूं? अरे वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेरी शादी कर दे। बताइए भैया, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो बहन, मैंने इसलिए बुलाया था, अब मैं एक मुसीबत में फंस रहा हूँ। कैसी मुसीबत? वो निखिल के चक्कर में। अब निखिल तो हो गया बड़ा, शादी ब्याह भी करना जरूरी है। वो बहन ऐसा है कि मैंने निखिल से 2 बार किया, अब बेटे अब देखो, अब तो बराबर का हो गया है तो शादी भी जरूरी है। नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने कई बार कहा लिया, कई बार कह चुका हूँ, पर बहन मेरी नहीं मानता। और यही चिंता मेरे को खाई जा रही। अब बहन कुछ आप ही कह कर देखो, आपकी बात मान जाए, हो सके वे बुआ की बातों में आकर बड़ा खुश हो जाए और शादी के लिए हाँ कर दे। भैया अरे अब वो बड़ा हो गया है, वो शादी करनी है नहीं करनी है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। पर जब वो आप ही की बात नहीं मान रहा तो मेरी कहाँ से मानेगा? वो बहन 2 रिश्ते आ भी रहे, बस आप एक काम करो, आप एक काम करो, बस उन दोनों रिश्तों में से, दोनों लड़कियों में से निखिल को दिखा दो, हो सके आपकी बात मान जाए और ये रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छी बात। हमारी तो मानता नहीं है बिल्कुल। ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हैं तो मैं उन दोनों लड़कियों से उसे मिलवा देती हूँ, बाकी वो जाने के उसे शादी करनी है या नहीं करनी। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब तुम ही बताओ, मैं तो बीच में फंस गई हूँ ना। अरे मुझे उन्हें जवाब देना है, तो तू बता ना इन दोनों में से किससे शादी करनी है। इसलिए मैं इन दोनों लड़कियों को लेकर आई। तो इससे मिल, ये है शिखा। हाय। हेलो। ये बहुत मॉडर्न है, जैसे आजकल की लड़कियां रहती हैं। इसे पार्टी करना, क्लबिंग करना बहुत पसंद है। हमेशा ये घूमने के लिए कहीं ना कहीं जाती रहती है। और अगर तू चाहे तो तू इससे शादी कर सकता है। और इससे मिल, ये है ईशु। हाय। हेलो। ये बहुत घरेलू लड़की है, इसे घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ भी जाती है परिवार वालों के साथ जाती है। और हाँ बेटा, संस्कारी तो इतनी है कि रिश्तेदारों की बहुत रिस्पेक्ट करती है। ये दोनों ही लड़कियां बहुत अच्छी हैं, तो किसी से भी शादी कर सकता है। देखिए बुआ जी, अगर आप मुझसे शादी करने के लिए कह रही हैं और पापा ने भी आपसे कहा है मेरी शादी करवाने के लिए, तो ठीक है, मैं शादी कर लूँगा। पर पहले मुझे इन दोनों से बात करनी है, ताकि मैं ये तो जान सकूं कि इन दोनों में से कौन मेरे काबिल है, क्योंकि मुझे ही ज़िंदगी साथ बितानी है। ठीक है, तुझे जो बात करनी है तू कर लेना, पर हाँ देख, शाम तक ना मुझे जवाब दे देना, क्योंकि मुझे तेरे पापा को भी जवाब देना। ठीक है? जी बुआ जी। ठीक है, तो मैं शाम को मिलूंगी। देखो, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा, और जहाँ तुमसे शाम को मिलना है मुझे, तुम वहाँ आ जाना। जल्दी बताना, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम होते हैं। ओके? हाय। हेलो। बाय द वे, नाइस कैफे, और थीम काफ़ी अच्छी है। नाइस चॉइस। थैंक यू। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? ऐसा सवाल है, नॉर्मल सी बात है। तुम हैंडसम हो, अच्छी पर्सनैलिटी है, और तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, और तुम इकलौती बेटे हो उनके। तो भला कौन लड़की है जो तुम्हें चूज़ नहीं करेगी? तो इस वजह से तुम मुझे पसंद हो, बस। देखो यार, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। शादी नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर? देखो, मुझे ना अपने घर वालों की प्रॉपर्टी चाहिए, और उनका कहना है कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेता ना, तब तक वो एक पैसा भी मेरे नाम नहीं करेंगे। और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट? देखो,
हमें मेरे घर वालों के सामने ना ये शो करना होगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है, ताकि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो हो जाएगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? फ़ायदा है ना। और वैसे भी तुमने पते की बात तो अब की है, मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगा। नहीं, 5 लाख नहीं, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, 10%। उसके बाद तुम सोच लो शादी करने की नहीं। चॉइस इज योर्स। सच में बहुत शार्प माइंडेड हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी का 10% हिस्सा तुम्हारा। डन। लेकिन हाँ, अगर इस बीच तुम्हारे घर वालों को पता चल भी जाता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रॉपर्टी में साइन तुम शादी से पहले ही करोगे, उसके बाद मैं शादी करूंगी तुमसे। डन? डन। ठीक है। तो कुछ खाने को नहीं मंगवा रहे हो क्या? बेटा, तो बताइए आपको क्या बात करनी थी? देखो ईशू, मैं अक्सर इस रेस्टोरेंट में आता रहता हूँ और ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैंने तुम्हें बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? शादी क्यों करना चाहती हैं? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हर एक लड़की को सिर्फ यही चाहिए होता है कि उसके होने वाला हमसफ़र एक अच्छा इंसान हो, उसकी रिस्पेक्ट करता हो, उससे प्यार करता हो। और मैंने आपके बारे में बहुत लोगों से पूछा भी था, तो सबने मुझे यही बताया था कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सबकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बस इसलिए मैंने हाँ कर दी। देखो ईशू, अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन? मैं समझी नहीं। देखो, मेरे घर वालों का कहना है कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेता तो अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी पैसा मेरे नाम नहीं करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है मैं कितना अमीर हूँ, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ मैं। मुझे उनकी प्रॉपर्टी चाहिए कैसे भी करके। तो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, जिसमें हम दोनों मिलके मेरे घर वालों के सामने ये शो करेंगे कि हम दोनों ने शादी कर ली है। और सिर्फ 6 महीने की बात है, और हर महीने तुम्हें इस काम के 5 लाख रुपए दूंगा मैं। बहुत बड़ी रकम होती है। आपकी सोच तो वाकई में बहुत अलग है। शायद लोगों को ना गलत फहमी हो गई आपको जानने में। अरे आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसों का नाम देके बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी, और अगर मुझे पता होता ना कि आप एक ऐसे इंसान हैं, आपकी ऐसी सोच है, तो मैं आपसे कभी मिलने भी नहीं आती और शादी के लिए भी हामी नहीं बोलती। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। देखो ईशू, देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट हाँ, जो भी बात हम दोनों के बीच यहाँ हुई है तो प्लीज़ मेरी बुआ को या मेरे घर वालों को मत बताना, उन्हें बहुत हर्ट होगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है किसी के भी घर में लड़ाई झगड़ा करवाने की। बाकी आपको अपने फैसले पे बहुत जल्दी पछतावा होगा। चलती हूँ। बेटा, अब तो तूने इन दोनों से बात भी कर ली। अब बता, तुझे कौन सी लड़की पसंद है? बुआ जी, मैंने इन दोनों से बात तो कर ली है, और जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ उसका नाम है यीशु। क्या? पर तुमने तो मुझसे बात करी थी ना, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या? अच्छा, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो। देखो, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि एक ड्रामा था, ये देखने के लिए कि तुम दोनों मुझसे प्यार करती हो या सिर्फ मेरे पैसों से। क्योंकि शादी तो मुझे करनी है, मुझे तुम में से किसी एक के साथ ज़िंदगी बितानी है। तो मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए ना जो मेरी दौलत से नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार करे। अगर कल को मैं बर्बाद हो जाऊं किसी वजह से तो मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे बुरे समय में भी मेरा साथ दे वो। और ये सब गुण तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैंने गलत भी क्या बोला इसमें? मैंने प्रैक्टिकल बात करी थी और बोला पैसे कौन नहीं देखता आजकल। देखो शिखा, पैसे से बड़ा ना प्यार होता है। अगर प्यार ही नहीं होगा तो पैसों का क्या करोगी तुम? हाँ, जो तुम्हारे अंदर नहीं है ना, वो यीशु के अंदर है। ये पैसों को नहीं देखती है, पैसों से प्यार नहीं करती है, बल्कि इंसान का नेचर देखती है, उससे प्यार करती है। तो मैं इससे शादी करूंगा, तुमसे नहीं। तुम जा सकती हो यहाँ से। ओके, एज योर विश। केशव, बेटा तुम इधर आओ। भैया,
अब तो आपका बेटा मान गया है शादी के लिए, तो अब शादी की तैयारियां कर लो। हाँ बहन, ये ठीक कहा आपने। अब शादी की तैयारियां जोर शोर से करूंगा। ये लीजिए मैडम सिलेंडर, 853 पे दीजिए। 853 कितने होते हैं? मैडम पढ़ी लिखी तो है ना, 853। वो अंकल जी हिंदी में नहीं आता ना। वैसे एक काम और कर देंगे आप, मेरे को रेगुलेटर लगाना नहीं आता है, लगा दे। हाँ लगा देते हैं। बताइए किधर है किचन? आइए। ये लो चाय। चाय कहाँ से ले आई? कहाँ से लाऊंगी, क्या किचन में बनाई है? किचन में बनाई है? अरे क्या हो गया? ये सिलेंडर किसने लगाया? वो अंकल आए थे सिलेंडर वाले, उनसे मैंने रेगुलेटर लगवा लिया था। अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? की बात तो अंकल सुनिए। बोलिए साहब। अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर पर आप ही सिलेंडर देकर आए थे। देखिए साहब, हम तो पूरे सोसाइटी में डिलीवर करते हैं, आपके घर पे भी गया होगा। कौन सा फ्लैट है आपका? ये 3rd फ्लोर है। हाँ 3rd फ्लोर पे तो मैं ही डिलीवर करके आया। आप सिलेंडर देकर आए थे, उसके बाद आपने कुछ किया है? नहीं तो देखो सच से बताओ, जब आप मेरे घर पर सिलेंडर देने गए थे तो उसके बाद आपने क्या किया? देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप मेरे घर पर सिलेंडर देने गए थे तो उसके बाद आप अंदर भी गए थे, आपने सिलेंडर लगाया था। हाँ हाँ याद आया। वो जब सिलेंडर लेके गया था ना, तो मैडम जी ने कहा कि उनको रेगुलेटर लगाने नहीं आता है, आके लगा दो। तो मैं अंदर गया और लगा दिया। लेकिन साहब आप पूछ क्यों रहे, क्या हो गया है? अंकल ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी बीवी मायके गई हुई थी। जब मेरी बीवी यहाँ पर नहीं थी तो छोटा मोटा खाना जैसे मैगी चाय वगैरह मैं खुद ही बनाता था, और गलती से एक दिन मेरे से गैस का पाइप कट गया। तब से मैंने खाना नहीं बनाया। मैं रोज़ सोचता था कि मैं पाइप चेंज कराऊंगा, रेगुलेटर बदलूंगा, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि ऑफिस का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में मैं कर नहीं पाया। और मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बीवी को रेगुलेटर चेंज करना नहीं आता, तो वो पाइप आपने सही किया था। हाँ देखिए, मुझे याद आया, जब मैं सिलेंडर लेके गया ना, तो मैडम जी ने कहा कि उनको रेगुलेटर बदलने नहीं आता है, तो रेगुलेटर बदल दो। मैं बोला चलो कर देता हूँ। लेकिन जब मैं अंदर चेक किया तो पाइप भी लीक था। बस मैंने उसे काट के एडजस्ट कर दिया और पैसे लेके चल दिए। अंकल मैं सच बताऊं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। पता है आपकी वजह से आज अनहोनी होने से बच गई, क्योंकि मेरी बीवी को नहीं पता था कि वो पाइप कटा हुआ है। और आपने जो काम किया है ना, सच में मैं इसके लिए आपको कितना भी धन्यवाद बोलूं वो बहुत कम है। देखिए, इसमें धन्यवाद बोलने वाली कोई बात नहीं। अरे हम लोग गैस डिलीवर करते हैं, रेगुलेटर और पाइप से तो बहुत अच्छा संबंध है ना। देख लेता हूँ कहीं लीकेज है, कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं भी कहे ना कोई गिरानी, तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अंकल सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप बहुत अच्छा काम। आप 1 मिनट रुको। आप ये कुछ पैसे रख। अब देखिए साहब, इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ सेवा भाव से ये किया था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अंकल आप ये मत सोचो कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे आपकी ईमानदारी के लिए, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको जैसा मन करे आप जहाँ इन पैसों को यूज़ करना चाहो प्लीज़ आप रख लो, मुझे मना मत। मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब चलिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं ये पैसा ले लेता हूँ, लेकिन इस पैसे को मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगा। इन पैसों का मैं रेगुलेटर और पाइप खरीद कर रख लूँगा। डिलीवर करने जाता ही हूँ गैस, अगर कहीं इस तरह का प्रॉब्लम नज़र आएगा तो मैं ठीक कर दिया करूँगा। पैसे मिले तो मिले, नहीं मिले तो भी क्या जाता है मेरा,
अरे जान तो सुरक्षित रहना चाहिए। सही बात है अंकल। ठीक है, अब मुझे और भी जगह जाना है डिलीवर देने के, तो मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। चलो भैया। मेरी थोड़ी सी मदद से अगर किसी को मदद पहुंच गई तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई। चलता हूँ, और जगह देना है डिलीवरी।